कि तोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तोड़ दे, 2 साल बाद में फिर बनाएंगे भाई हम, हमारा हौसला तो टूटेगा नहीं। अरे वो जवानी जवानी क्या जिसकी कोई कहानी नहीं हो, कहानी तो होनी चाहिए ना। बनाने में विश्वास रखता ही नहीं है, तोड़ने में विश्वास रखता है। तोड़ देना भाई, तेरी ताकत है, तेरी सरकार है, जितना हमसे बल पड़ेगा कल हम विरोध करेंगे। और अच्छे भले काम के लिए अगर किसी पे मुकदमा लग भी जाए। राजकुमार शर्मा नाम आवे ना, बमण आदमी है, बमण आदमी पहली चोट कालो टिको काट देना, शायद नजर लागे भी को नहीं, काटियो को नहीं कब के। हाँ ये बात तो सच है भाई, क्योंकि वो बोलता है इतने जोर से है कि सामने वाला न चाहते हुए भी हाँ करता है। वो बोल ये बात ऐसी है नहीं है, तो वो कहता हाँ साहब ऐसी है। कह रहे तोड़ दो पहली, मतलब हाथ ऊंचा थोड़ी कर दिया राजकुमार शर्मा। कत्ता ही नहीं। वो कह रहे हैं ना कि मैं तोड़ के मानसू, मेरे नाक को सवाल है, अभी मेरी 1 इंच की नाक है, फिर मैं 10 इंच की करसी हूँ, कोई भी नहीं आएगा तो डॉक्टर राजकुमार अकेला वहां पे सीना ठोक के, सीना तान के खड़ा रहेगा और इस प्रशासन की हठधर्मिता के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद रखेगा। मैंने कहा जो डर गया वो मर गया, मुकदमा तो चालता के गठे भी लाग सके हैं, तो कोई हो सकता है गांव में जनहित के कोई काम आए तो आ जाओ, क्या दिक्कत है, मर्दों के लगते हैं मुकदमे। आप भी पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी और करना चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, तो सीकर की नंबर 1 एकेडमी बैंको करियर एकेडमी से जुड़िए। यहाँ बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, सीईटी की तैयारी करें। 11 सालों में 2500 से ज्यादा छात्रों को मिली सरकारी नौकरी। तो देर किस बात की, आज ही आएं। बैंको करियर एकेडमी, उद्योग नगर थाना के पास, नवलगढ़ रोड, सीकर। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज। और कई दिनों जो परशुरामपुरा स्टेडियम को मुद्दों चाल रहे है और बिक मायने एक डेट मिली ही, बिक बाद में भी दिन विरोध हुयो हो, प्रशासन भी दिन आयो को नहीं हो। लेकिन अब दोबारा बहुत बड़ा जाब्ता के साथ में प्रशासन गांव गांव जा समझा इस कर चेतावनी भी, जबकि शब्दा के मायने केवा के चेतावनी भी दी जा रही है कि मुकदमा लागसी, जेल के मायने डाला जासी और अगर एक मायने कोई बीच में आसी। लेकिन एक शख्स पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा जखा लगातार ये मामला के मायने लोगन बतावा लाग रहा है कि अगर कोई मुकदमो लागसी तो मैं बैठे खड़े हूं और आपकी जेड़ी है जखी केवा है बा बैठे गाडरा की है, और बात केवा खूंटा की तो वो भी गाडरा के मारवाड़ी में केवा बिया। लेकिन शुरुआत आप बैठो कर थे कि नवलगढ़ के नजर लागी, राजकुमार शर्मा नाम आवे ना, बमण आदमी है, बमण आदमी पहली चोट कालो टिको काट देना, शायद नजर लागे भी को नहीं, काटियो को नहीं कब के। मेरा कहने का तात्पर्य है कि विकास का जो गुलदस्ता सजाया था 15 सालों में, और आपस में भाईचारे का और सांप्रदायिक सद्भाव का जो गुलदस्ता सजाया था पिछले 15 सालों से, उसको नजर लग गई है। और उसके आप देख रहे हो किस तरह से रोजाना गैंगवार यहाँ पे चल रहे हैं। विकास के कार्य तो सारे रोक ही दिए गए हैं चारों तरफ से। गैंगवार तो राजकुमार शर्मा के कार्यकाल में होती, मेरी नजर में तो एकदम शांति है, व्यापारी हाँ बरबा लाग रहा है। हाँ ये बात तो सच है भाई, क्योंकि वो बोलता है इतने जोर से है कि सामने वाला न चाहते हुए भी हाँ करता है। वो बोल ये बात ऐसी है नहीं है, तो वो कहता हाँ साहब ऐसी है। तो वो तो चल रहा है। अब लोग पढ़े लिखे लोग हैं दिलराज भाई, सबको पता है कि किस तरह की कानून व्यवस्था हो रखी है और किस तरह से खिरोड़ ले लो, टोटपुरा ले लो, गांव गांव में ले लो, शाम को रात को 7-8 बजे घूम चक्कर पे भी जाने से लोगों को डर लगने लग गया है। ये वास्तविकता है नहीं है। तो आने वाले समय में और देख लेना जिस तरह से ये बड़बोल बोल के जो बातें कर रहे हैं वो सामना जैसी बात सारी से। लेकिन वे तो कह रहा है कि मैं तो तुड़वारे भी को नहीं जावे बैठे जा रहा है कि थोड़ो सो कोई डंडो है, थोड़ो सो टूट रहा है, कई जगह तो कहवे थोड़ो सो टूट रहा है, कई जगह कहवे मैं तुड़वारे को नहीं, कई जगह यह भी कह रहा है कि बिल्कुल एक मायने पूरी जगह साजिश है डॉक्टर राजकुमार शर्मा की है, मेरे एक मायने कोई रोल को नहीं। मेरी साजिश बिल्कुल 100% मेरी साजिश है, क्योंकि मैंने इस सुनहरे सपना मैंने देखा युवाओं के भविष्य के लिए। इसमें भी एक बड़ी साजिश है कि बच्चे वहाँ पे खेलें, पढ़ें, जो लाख रुपए पर साल के नहीं दे पाते हैं, जो डिफेंस में जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए वहाँ डिफेंस एकेडमी बनाकर मैंने साजिश रची। मैंने एक सुंदर स्टेडियम बना के मैंने साजिश रची। तो मेरी साजिश तो 100% है कि ये स्टेडियम नहीं टूटे। लेकिन वर्तमान में सरकार है, वर्तमान में इसकी सरकार है और खुद स्वयंभू सरकार भी है। तो जब 3 चीजें एक जैसी थी तो 2 चीजों के ऊपर जब संज्ञान ले लिया कलेक्टर साहब ने, 30 रुपये भी ले लेते हैं। ये तो साफ शब्दों में दिख रहा है कि इसका जो एक दुश्मनी निकालने का जो इसका एक
षड्यंत्र है वो ही कर रहा है। तो आश्वासन दियो विदिन दिया ना, खुल्लो दिया, आप लोगों ने खूब दिखाया भी कि सौगंध खा गया था मानदास बाबा के वहां पे, सौगंध खा गया था और वो पेड़ भी जल गया वो रात को भी वहां सारा नहीं, प्रशासन को भी मिल रहा है यार जनाब, भी आश्वासन दियो थाने, लेकिन दोबारा डेट आई है, मतलब प्रेशर पूरा है अधिकारियों पर। मैं तो सिंपल सा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि या तो हमें ये कह दें कि ये भाव क्षेत्र में है, वो कागज दिखा दें, या हम तहसीलदार जी का, एसडीएम साहब का और पटवारी जी का लेटर जो इन्होंने हाई कोर्ट में हमारे समय दिया था वो दिखा दें हम लोग, जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ये भाव क्षेत्र में नहीं है। तो फिर 2024 आते आते वो लेटर की भाषाएं चेंज क्यों हो गई? ये इसमें इसके साजिश की बू आती है और ये बनाने में विश्वास रखता ही नहीं है, तोड़ने में विश्वास रखता है। और मैं कहना चाह रहा हूं कि तोड़ देना कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तोड़ दे, 2 साल बाद में फिर बनाएंगे भाई हम, हमारा हौसला तो टूटेगा नहीं, हमारा हौसला टूटेगा नहीं, बच्चों के सपनों को मैं नहीं टूटने दूंगा। तोड़ देना भाई, तेरी ताकत है, तेरी सरकार है, जितना हमसे बल पड़ेगा कल हम विरोध करेंगे, फिर तोड़ देना, वापस बनाएंगे और अब की बार और भव्य बनाएंगे। मतलब ठेके रे तोड़ दो पहली, मतलब हाथ ऊंचा थोड़ी कर दिया राजकुमार शर्मा। कत्ते नहीं, वो कह रहे हैं ना कि मैं तोड़ के मान से, मेरा नाक को सवाल है, अभी मेरी 1 इंच की नाक है, फिर मैं 10 इंच की करसी हूं। तो केवरो अब भाई प्रशासन, देखो मैं आपको फिर कह रहा हूं, प्रशासनिक ढांचा जिस प्रकार से कल से पूरा प्रशासन लगा हुआ है लोगों को डराने धमकाने में, तो इससे तो आप लोग ये अंदाजा लगा लो। अच्छा, समझा रहे हैं या डरा रहा है? मैं फिर कह रहा हूं कि डॉक्टर राजकुमार अगर अकेला होगा तो अकेला वहां पे मुकाबला करेगा, मेरे साथ 10 लोग आएंगे तो 10 के साथ मुकाबला करूंगा, 100 आए तो 100 के साथ, 1000 आएंगे तो 1000 के साथ, 10,000 आएंगे तो 10,000 के साथ, कोई भी नहीं आएगा तो डॉक्टर राजकुमार अकेला वहां पे सीना ठोक के, सीना तान के खड़ा रहेगा और इस प्रशासन की हठधर्मिता के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद रखेगा। इसलिए घबराने वाली कहीं पे भी नहीं है हमारे लोगों के मन में वो चल रहा है कि यूथ आसी कोई मुकदमा लाग जैसी, कोई ने जेल के मायने डाल देसी, डर तो लोगों के मायने है। और वो तो कह रहे हैं ना कि तुम्हारी नौकरी का टाइम है, कोई मुकदमा लग जाएंगे, वो तो डरे रहे हैं ना उनको। लेकिन मैंने कहा जो डर गया वो मर गया, मुकदमा तो चालता के गठे भी लाग सके हैं, तो कोई हो सकता है गांव में जनहित के कोई काम आए तो आ जाओ, क्या दिक्कत है? मर्दों के लगते हैं मुकदमे, मर्दों के लगते हैं मुकदमे। बात करी थे क्यों के मुकदमो लागसी, जेल के मायने डालसी, तो पूरा कारण भी को जिम्मेदार राजकुमार शर्मा खुद उसी। मैं दूंगा गिरफ्तारी, बिल्कुल मैं गिरफ्तारी दूंगा, कभी गिरफ्तारी से डरे नहीं है हम तो। संघर्ष से निकले हुए लोग हैं हम लोग, तो सड़कों पे संघर्ष किया है, हम किसी की मेहरबानी से नहीं है, सड़क पे संघर्ष करके जनता की मेहरबानी से, किसी राजनेता या किसी उद्योगपति की मेहरबानी से नहीं है, या किसी दलाल। अब थोड़ा दिन पहले कोई मामलो हो गंगानगर साइड में, जी टाइम पर विधायक जी बठिन विरोध कर रहा सरकार के ऊपर, मामलों को चाल रहे हो, बठे बंद नजरबंद कर दिया, हाँ हाईजेक कर लियो प्रशासन। अगर आज थे चेतावनी दी है और थाने प्रशासन आज ही हाईजेक कर दे या नजरबंद कर ले तो काल का ही फिर रणनीति रहती। डॉक्टर राजकुमार के अकेले को नजरबंद कर सकते हैं, जो हजारों लोग हैं जो मुझे चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, उनको कहां से नजरबंद करोगे? अगर मुझे नजरबंद कर दिया तो जनता संघर्ष करेगी, वहां पे मेरे जो कार्यकर्ता हैं जी जान देते हैं, और अच्छे भले काम के लिए अगर किसी पे मुकदमा लग भी जाए तो कम से कम कहानी तो होगी। अरे वो जवानी क्या जिसकी कोई कहानी नहीं हो, कहानी तो होनी चाहिए ना, अगर कहानी तो होनी चाहिए ना। अगर प्रशासन थार पर भी आई चीज के देखे राजकुमार शर्मा भड़कावा की नजरों देख रहा है, पब्लिक ने भड़का रहा है भी चीज के खातर, स्टेडियम को जो मुद्दों है बिक लिए थान पहले उठा ले, या फिर जकी बात आई नजरबंद के लिए, भड़काना नहीं है, भड़काना नहीं है, जनता माननीय कोर्ट को आदेश अभी के खिलाफ अगर कोई, तो माननीय कोर्ट ने तो कहा था कि 15 अप्रैल से पहले चुनाव कराओ पंचायत राज के, करा दिए गया। माननीय न्यायालय ने तो पता नहीं कितने आदेश दे रखे हैं, कहाँ ये पालना करते हैं, ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो फिर सिर्फ नवलगढ़, ये परशुरामपुरा का स्टेडियम है क्या जो न्यायालय का पूरा सम्मान छोड़ दिया? वो भी तो कंटेम्प्ट लगाया था, सड़क भी तो तोड़नी थी, ट्यूबवेल भी तो उखाड़ने थे, उनको जनहित के मानते हुए छोड़ दिया और स्टेडियम को रख दिया। थे आरोप लगायो है कि बे चारू मेयर बोल रहे हैं कि मैं तोड़वादियों को नहीं, मेरो एक मायने कोई योगदान को नहीं, अबार थे बोलिया कि बा कोई करीबी आदमी है भी कई थापी दी और बे काम करवायो है। अब वो थापे वाली बात तो बीके मुंह से निकला है, लेकिन ये तो पूरा नवलगढ़ जानता है कि वो व्यक्ति कौन है। अगर नहीं है तो खुले शब्दों में उसको विरोध करे, खुले शब्दों में कहे कि भैया तेरा इस काम से मैं तेरे खिलाफ हूं, तुझे ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन उसको तो ये माला पहना रहा है, उसको तो सम्मानित कर रहा है।
तो इससे क्या अंदाजा लगाए? तो डॉक्टर- उसको फंडिंग कर रहा है, फंडिंग करता है उसको ये। तो डॉक्टर राजकुमार शर्मा और सिर्फ नवलगढ़ की यह लड़ाई है, परशुरामपुरा की यह लड़ाई है, या फिर जता भी थारे साथ में और लीडर है वे भी एक महीने सहयोग कर रहे देखो, हैं? सबकी आत्मा रो रही है। सब लोग देश विदेश में बैठे लोग, शेखावाटी के लोग, झुंझुनू के लोग, नवलगढ़ के लोग, सब लोगों के ये चाहते हैं कि ये जो इनकी दादागिरी है ये इसमें सफल नहीं हो, ये षड्यंत्र जो इन्होंने रखा है इसमें सफल नहीं हो। तो थारे अठे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वे भी पड़ोस के मायने नहीं रहे, बातचीत हुई मामला में? ना, अभी तो नवलगढ़ वाले खुद ही सक्षम है। जिस दिन उनकी आवश्यकता पड़ेगी उनको भी आवाज देंगे, वो भी तैयार रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको भी पूरी सेंट्रल लीडरशिप हो चाहे हमारी स्टेट की लीडरशिप हो, जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी उनको बुलाएंगे। वरना वर्तमान में हम लोग खुद सक्षम है इस चीज के लिए, जनता सक्षम है कि अपना बचाव वो कर सकते हैं। थे पासपोर्ट बना लियोगे? मेरा पासपोर्ट तो भाई यूनिवर्सिटी टाइम पे बन गया था, और उसके बाद एज ए हेल्थ मिनिस्टर लंदन के अंदर बड़ी कॉन्फ्रेंस मैंने, जिसमें राजस्थान का और हिंदुस्तान का मैंने। बे कह रहा है विधायक और पासपोर्ट को नहीं, और कई जगह कह रहा है कई देशों में नब्बम फिराया। वैसे मैंने आज हमारे पत्रकार साथियों से कहा है, आज आपको भी कह रहा हूँ कि आज ये अंतिम समय, अंतिम टाइम बात करूंगा उसकी लास्ट बार, क्योंकि उसके बातें करने से समय खराब करना है। किरोड़ गांव के अंदर जोर जोर से बोल रहा था कि मेरा पासपोर्ट नहीं है। मैंने पासपोर्ट इसलिए नहीं बनाया कि मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ, और मेरे लिए कहता है कि उनके पास पासपोर्ट है, वो तो दुबई रहते हैं। चलो ठीक है भाई। और अब गोडीवारा गांव में जाके कह रहे हैं कि मैं 90 में जब 16 साल का था तब एक पैर मेरा फ्लाइट में रहता था और एक जमीन में। एक एक दिन में बोला मैं 5-5 फ्लाइटें चेंज करता था। अब एक एक दिन में 5 बार फ्लाइट चेंज कौन करे? या तो कोई तस्कर वो करे या कोई दल्लो वो करे। तो अब समझ जाओ, सबको पता है कि ये सप्लायर है। तो उस समय लोग ट्रेन का जो सफर है ना, वो भी लोगों के लिए सपना हुआ करता था। अब ये कह रहे हैं इसके कौन सा इतना व्यापार चलता था, इसको टिकट कौन बना के, इससे कोई पूछा है कि तन टिकट बना के कौन देते भाई? तू देश विदेश का माँ भी टाइम पर चक्कर काटतो तो तन टिकट बना कौन देते? तन पैकेज मिलतो, तन पैकेज मिलतो कि तू अत्ता दिन तन आणु है, अठे लोगों ने सप्लाई करनी है, तने अत्ता रुपया मिलता। अब नहीं है तो देख लो कि बाय के कौन सी फिल्म ही शक्ति कपूर की एक फिल्म ही, तो बिकम वो हाथ में बांध के नर वो नीचे खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, अपने दिल्ली के माइनर वही है, वो सेम बिग वही है, वो कैरेक्टर इश्यू उठाए गए हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ। अरे आरोप क्या लगा रहा हूँ, सच्चाई ये पता कर लेना कहीं पे भी जाके। मैं आरोप क्यों लगा रहा हूँ? खुद ही कह रहा है, एक बताओ, खुद नहीं कह रहा कि मैं 90 के अंदर एक फ्लाइट के अंदर 3-3, 4-4 लगातार मैं फ्लाइट चेंज करता था, तो कोई कैसे करेगा? और वो अत्ता देशा में जाए और पूरा देश में जाए, 16 साल की, 17 साल, 18 साल की, इसने 90 से लेके और 98 तक जो धंधा बिजनेस शुरू किया था, जो व्यवसाय शुरू किया था, उस व्यवसाय की हकीकत यही है कि ही जे सप्लायर। बहुत विवादित हो जाए अगर मैं आगे पूछ लूं तन। नहीं, मैं तो भाषण का मैंने तो हमेशा कही है, ये तो इसकी अखबारों में फोटो छपी हुई है, फोटो छपी है बाकायदा माधोपुर में, दिखाई दे फोटो पूरा लोगों के सबके पास है, पूरे चुनाव के अंदर भी चली है, बाद में भी चली है, सबको पता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये कीचड़ है, फेंक चुके जितने फेंकने थे वो छिट्टे हमारे लगने लगे, इसलिए अब जो करना था वो कर दिया। अच्छा, थारे संज्ञान में है कोनियो मामलो तारपुरा दादिया हवाई पट्टी जगी बोल रहे हैं, कालू बहुत बड़ो प्रदर्शन चल रहा है, 459 हेक्टेयर अधिग्रहण की भी बात चल रही है। मतलब जयपुर एयरपोर्ट भी बड़ो बनवा की, किसाना की जमीन बहुत ज्यादा जा रही है। कोई ई मामला में भी अपडेट हो? साधु संत खैराना में पिछला एक महीना सु थेपड़ा के बीच के माए अया का तावड़ा के माए तपरे हैं बठे ए रिको लेगा, और ए जका सनातन की बात कर बड़ा साधु बठे बाहर गाल रहे हैं कि दादू पंथियों का बठे एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है दूदू में, जहां पे दादूपंथी समाज वहां पे भगवान के रूप में मानते हैं उस आस्था के केंद्र को। वहां पे हजारों पेड़ काट दिए गए और करीब 25-30 साधु हैं, वो तप कर रहे हैं, यहाँ पे तप कर रहे हैं वो लोग, और इनके कानून में जो भी नहीं रह रही है। जिसका लिए एक जगह बोला कि साहब इनका एक फेवरेट चेयरमैन रहा और उसके थप्पी दे दिया। अरे भैया, वहां पे वो कौन एक डुंडलोद का वो घूमता रहता है, तो वहां पे उसने तो कई गौ माता के गौरक्षकर सब लोग वहां पे डेडाना जोड़ी है ना वो, तो उसमें कई गौरक्षकर वहां पे खूब अपील करी थी इससे
फिर क्या हुआ? ये सिर्फ ये तथाकथित सनातनी है, ये जब जब इनको चुनाव दिखाओ। 100% ये छद्म है, दिखावा करते हैं। वास्तविकता बिल्कुल अलग है, वास्तविकता बिल्कुल अलग है। देखो ना साधु खेराड़ा के, आप हर चीज पे देखो गालियां दे रहे हैं इनको। वो डिप्टी सीएम को तो बोलने नहीं दिया उसको। काल को राजकुमार शर्मा को रूप कौन सो रे मेरा रूप तो वो ले जाओ संघर्ष, देखिए आप पीछे फोटो दिख रही है। संघर्षशील का रहेगा। संघर्ष जीवन में किया है। मैंने कहा ना फिर कि संघर्ष करके हम लोग आगे बढ़े हैं, और कल भी वही संघर्ष के रूप में हम लोग रखेंगे सारी चीजें सामने। तो ये हाँ अपने साथ में पूर्व मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा जो काल को आंदोलन है, जिम्मेदार प्रशासन ने बता रहा है कि अगर प्रशासन एक महीने पीछे नहीं हटे तो चाहे मुकदमा लगाओ, चाहे जेल भरो, चाहे कुछ भी करो, बिको सारी जिम्मेदारी डॉक्टर राजकुमार शर्मा है कि मैं खुद स्वयं ले रही हूं। तो धन्यवाद, राम राम साहब।